हमारी ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। हम फिलहाल वोल्केनोज का स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वोल्केनो इरप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम ज्वालामुखी के विस्फोट की बात करते हैं तो मैग्मा के सरफेस पर सर्ज करने के तरीके के आधार पर हम उन्हें दो प्राइमरी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, फिशर इरप्शन यानी विदर विस्फोट, जिसे आइसलैंडिक इरप्शन भी कहते हैं, और सेकंड, सेंट्रल इरप्शन यानी केंद्रीय विस्फोट। चलो इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, फिशर इरप्शन या आइसलैंडिक विस्फोट। इसे आइसलैंडिक इरप्शन कहते हैं क्योंकि आइसलैंड में ऐसे विस्फोट काफी आम है। ये विस्फोट एक दरार या दरारों की सीरीज के साथ अनफोल्ड होते हैं और वे नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं, यानी कि इन इरप्शंस में एक्सप्लोजन नहीं होता बल्कि लावा आराम से ग्रेसफुली बहता है। ये इरप्शंस कोई वोल्केनिक कोन्स या शंकु नहीं बनाते जैसे कि एक्सप्लोजिव वोल्केनोज बनाते हैं। इनके बजाय इन इरप्शन के कारण एक्सटेंसिव लावा प्लेटाउज और प्लेन्स बनते हैं। ऐसे लावा प्लेटाउ का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है अमेरिका का कोलंबिया प्लेटाउ। ये प्लेटाउ मियोसिन इपॉक के दौरान यानी आज से लगभग 5 to 24 मिलियन वर्ष पहले बना था। सेकंड टाइप, सेंट्रल इरप्शन यानी केंद्रीय विस्फोट। ये ज्वालामुखी विस्फोट एक सेंट्रल वेंट या ओपनिंग से होते हैं। इनमें रॉक्स के टुकड़े, राख और लावा का इरप्शन होता है जो वेंट के चारों ओर जमा होकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन इरप्शन की इंटेंसिटी और नेचर कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर, लावा की विस्कोसिटी यानी लावा कितना लिक्विड है वगैरह वगैरह। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, इरप्शंस तब पीसफुल होते हैं जब लावा की विस्कोसिटी कम हो, यानी वो कम चिपचिपा हो और बेसिक कॉम्पोजिशन का हो। एक्सप्लोजिव इरप्शंस तब होते हैं जब लावा ज्यादा विस्कस और एसिडिक हो। अब सेंट्रल इरप्शंस को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंसिटी के आधार पर अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। चलो उन्हें समझते हैं। इन टाइप्स का नाम ज्यादातर उन वोल्केनोज के नाम पे दिया गया है जहां पे इस टाइप के इरप्शंस दिखते हैं। तो सेंट्रल इरप्शंस का फर्स्ट टाइप है हवाईयन टाइप। हवाईयन इरप्शंस का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है इरप्शन ऑफ बेसिक लावा और गैसेस। यहाँ एक्सप्लोजिव इरप्शंस काफी रेयर है और ज्यादातर इरप्शंस काफी शांत होते हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स है हवाई आइलैंड्स के मौना लोआ और किलाउ वोल्केनोज। सेंट्रल इरप्शन का सेकंड टाइप है स्ट्रोम्बोलियन टाइप। स्ट्रोम्बोलियन इरप्शंस का नाम इटली के लिपारी आइलैंड पर स्थित स्ट्रोम्बोली वोल्केनो से लिया गया है। यह वोल्केनो कई बार फट चुका है और छोटे मोटे इरप्शंस के साथ लगातार सक्रिय रहता है, जो अक्सर आइलैंड के कई पॉइंट से और आसपास के समुद्र से दिखाई देता है। इसलिए इसे अक्सर लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोलियन टाइप के विस्फोट मॉडरेट इंटेंसिटी के होते हैं और अक्सर एक रिदम में लगातार होते रहते हैं। वे गैस के बबल के साथ बेसाल्टिक लावा को इरप्ट करते हैं और ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स को बहुत ऊंचाई तक फेंकते हैं। ऐश क्लाउड्स, हवा में उछले हुए लावा यानी मोल्टन रॉक्स के फ्रैगमेंट्स और वेपर को कलेक्टिवली पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। जब वोल्केनो से पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स निकलते हैं तो ऐसा प्रवाह आमतौर पर बहुत गर्म होता है और वेपर के कारण उनमें बॉयंसी भी ज्यादा होती है, जिसके कारण वो बहुत तेजी से चलता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो वोल्केनो से मीलों दूर तक फैल सकता है और अपने रास्ते में आने वाले लाइफ और प्रॉपर्टी को तबाह कर सकता है। थर्ड टाइप है वोल्केनियन टाइप। वोल्केनियन इरप्शंस मॉडरेटली एक्सप्लोजिव होते हैं और सब्सटेंशियल अमाउंट में गैस और राख उत्सर्जित करते हैं। हवा के कारण राख फैल जाती है और धीरे धीरे नीचे आती है, जिसे ऐश शॉवर कहते हैं। ऐसे विस्फोटों के बाद बनने वाले राख के बादल काले दिखाई देते हैं और अक्सर फूल गोभी यानी एक कॉलीफ्लावर का आकार ले लेते हैं। लिपारी आइलैंड पर माउंट वोल्केनो इस प्रकार की वोल्केनिक एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है। फोर्थ टाइप है पेलियन टाइप। पेलियन विस्फोट तब होता है जब ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में गैस, राख और पायरोक्लास्टिक सामग्री निकलती है। ये मटेरियल तेजी से वापस नीचे गिरता है और बहुत ज्यादा तेजी से ज्वालामुखी के किनारों के स्लोप से नीचे निकलता है। जैसे अवलांचे यानी हिमस्खलन में हमें अक्सर दिखता है, वैसे ही गैसेस, राख और रॉक्स के टुकड़ों का एक डेंजरस अवलांचे यहाँ होता है जिसे न्यूइस अर्डेंटिस कहा जाता है। इस इरप्शन टाइप का नाम वेस्ट इंडीज के माउंट पेले के नाम पर पिलियन रखा गया, जिसने 1902 में इसकी ढलान पर स्थित सेंट पियर नाम के शहर को तबाह कर दिया था। फिफ्थ टाइप है प्लीनियन टाइप। प्लीनियन विस्फोटों में अत्यधिक चिपचिपा यानी हाईली विस्कस लावा होता है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब लावा विस्कस हो तो उसका एक्सप्लोजन बहुत वायलेंट होता है। तो इस टाइप के वोल्केनोज में बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। इस टाइप का इरप्शन तब होता है जब गैसेस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है
कि यह ज्वालामुखी के वेंट के पास लावा प्लग को तोड़ देता है। लावा प्लग मतलब हार्डन लावा जो एक्टिव वोल्केनो के वेंट में जमा होकर उसे ऊपर से ब्लॉक कर देता है। प्लीनियन इरप्शन में ऐश और गैसेस वेंट से तेजी से निकलती है और ऐश का एक विशाल सा कॉलम बनाती है। प्लिनी द यंगर जो एंशिएंट रोम के एक लॉयर और ऑथर थे, उन्होंने 79 सीई में इटाली के माउंट वेसुवियस में इस टाइप का विस्फोट देखा था और उसे पहली बार डिटेल में डिस्क्राइब किया था, इसलिए ऐसे इरप्शंस का नाम बना प्लिनियन इरप्शंस। तो ये थे सेंट्रल इरप्शंस के अलग अलग टाइप्स। मैं आशा करता हूं कि आपने फिशर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शंस के टाइप्स को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। हम ज्वालामुखी का स्टडी करना आने वाले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग सच वेल रिसर्च्ड एंड वेल प्रेजेंटेड वीडियोज फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।